श्रावण मास की पहली बूंदें सूरजपुर गांव के मिट्टी को भिगो रही थी। गंगा किनारे बसा यह छोटा सा गांव हर साल सावन में एक अनोखे उत्साह से जीवंत हो उठता था। गांव के बीच में बने प्राचीन शिव मंदिर की घंटियां हवा में गूंज रही थी और हर ओर से हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। राघव, एक 25 वर्षीय युवा, अपने घर की छत पर खड़ा था। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं, जहां काले बादल सावन की शुरुआत का संदेश दे रहे थे। राघव का मन बेचैन था। वो बचपन से अपने पिता राम प्रसाद के साथ कांवड़ यात्रा पर जाता था। हर साल वे हरिद्वार से गंगाजल लाकर गांव के शिव मंदिर में जलाभिषेक करते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। राघव ने संकल्प लिया था कि वो अकेले कांवड़ यात्रा करेगा, और वो भी डाक कांवड़ के रूप में। डाक कांवड़ सबसे कठिन यात्राओं में से एक थी, जिसमें भक्त को 24 घंटे के भीतर गंगा जल को मंदिर तक पहुंचाना होता था, बिना रुके और बिना कांवड़ को जमीन पर रखे। उसका गंतव्य था गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर बागपत का पूरा महादेव मंदिर, जो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पिता ने एक दिन पहले उसे समझाया था, राघव, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। कांवड़ यात्रा एक तपस्या है। ये केवल गंगाजल अर्पित करने की बात नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और भोलेनाथ के प्रति पूर्ण समर्पण की बात है। जब तुम कांवड़ उठाओगे तो तुम्हें अपनी कमजोरियों से लड़ना होगा। ये यात्रा तुम्हें सिखाएगी कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन और आत्मा में होती है। राम प्रसाद एक अनुभवी कांवड़िया थे, जिन्होंने अपने जीवन में 20 से अधिक बार कांवड़ यात्रा की थी। उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी। राघव ने अपने पिता की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गांव के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने माथा टेका। मंदिर का वातावरण शांत था। अगरबत्ती की सुगंध और दीपक की लौ ने उसके मन को और दृढ़ कर दिया। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे इस यात्रा को पूरा करने की शक्ति देना। मेरे परिवार और गांव के लिए आपका आशीर्वाद मांगता हूं। मेरे मन को शुद्ध रखना और मेरे संकल्प को अटल रखना। राघव की यात्रा शुरू होने से पहले गांव के बुजुर्ग पंडित रामदास ने उसे अपने घर बुलाया। पंडित जी का घर मंदिर के पास था और उनकी दीवारों पर शिव पुराण और रामायण की पुरानी प्रतियां सजी थीं। हवा में तुलसी और चंदन की खुशबू थी। पंडित जी की आवाज में एक गहराई थी, जैसे वो हर शब्द के साथ समय को पीछे ले जा रहे हों। पंडित जी ने पूछा, राघव, क्या तुम जानते हो कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? राघव ने जवाब दिया, सुना है कि समुद्र मंथन से जुड़ा है, लेकिन पूरी कहानी नहीं जानता। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और कहानी शुरू की। सतयुग की बात है, जब देवता और असुर अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र को मथा गया। समुद्र से कई रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, पारिजात और अंत में अमृत। लेकिन अमृत से पहले एक भयानक विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना प्रबल था कि उसकी गंध से ही सृष्टि का विनाश होने लगा। देवता और असुर दोनों डर गए। कोई भी इस विष को संभालने में सक्षम नहीं था। राघव ध्यान से सुन रहा था। पंडित जी ने आगे कहा, तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि शिवजी का शरीर जलने लगा। उनकी पीड़ा को देखकर माता पार्वती और सभी देवताओं ने गंगा मां को पुकारा। गंगा की शीतल धाराएं शिवजी के कंठ पर डाली गईं, जिससे विष का प्रभाव शांत हुआ। राघव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तो क्या गंगाजल अर्पण करने की परंपरा यहीं से शुरू हुई? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, यह परंपरा उसी पवित्र क्षण से शुरू हुई। गंगाजल केवल पानी नहीं, बल्कि शिव की कृपा और शक्ति का प्रतीक है। भक्तों ने इसे अपनाया और कांवड़ यात्रा का रूप दिया। पंडित जी ने एक और कथा सुनाई। कहते हैं कि लंकापति रावण, जो शिव का परम भक्त था, उसने भी कांवड़ में गंगाजल भरकर बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। रावण की भक्ति इतनी गहरी थी कि शिवजी ने उसे कई वरदान दिए। कुछ लोग मानते हैं कि वो पहला कांवड़िया था। राघव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। रावण? वो तो राक्षस था। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, हां, लेकिन उसकी शिव भक्ति अतुलनीय थी। उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी,
और जब शिवजी ने उसे अपने अंगूठे से दबाया तो उसने अपनी तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया। कांवड़ यात्रा में भक्त का चरित्र नहीं, उसकी श्रद्धा मायने रखती है। फिर पंडित जी ने भगवान परशुराम की कथा सुनाई। परशुराम जी ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर पुरा महादेव में जलाभिषेक किया था। उनकी तपस्या ने इस परंपरा को और मजबूत किया। कहते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले डाक कावड़ का संकल्प लिया था ताकि जल जल्दी से मंदिर तक पहुंचे। राघव ने श्रवण कुमार की कहानी भी सुनी। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान कराया था। पंडित जी ने बताया उन्होंने गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। उनकी भक्ति माता पिता और शिव दोनों के प्रति थी। कुछ लोग उन्हें भी पहला कांवड़िया मानते हैं। पंडित जी ने एक और कथा सुनाई जो राघव ने पहले कभी नहीं सुनी थी। त्रेता युग में भगवान राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। उन्होंने देवघर के बाबा बैजनाथ धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। यह परंपरा उनके समय से भी चली आ रही है। इन कथाओं ने राघव के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। वो समझ गया कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्त को अपने भीतर की शक्ति और श्रद्धा से जोड़ती है। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। सावन का पहला दिन था। सूरजपुर में सुबह की पहली किरण के साथ ही उत्साह का माहौल था। राघव ने केसरिया वस्त्र पहने और अपनी कांवड़ को कंधे पर उठाया। कांवड़ के दोनों सिरों पर मिट्टी के घड़े लटक रहे थे जिनमें वो गंगाजल भरने वाला था। घड़ों को लाल और पीले कपड़ों से सजाया गया था और उनके ऊपर छोटी छोटी घंटियां बंधी थी जो चलते समय हल्की सी आवाज करती थीं। गांव के लोग राघव को विदा करने के लिए मंदिर के पास एकत्रित हुए। उसकी मां सावित्री ने उसकी आरती उतारी। उसने राघव के माथे पर केसरिया तिलक लगाया और कहा, हर हर महादेव बेटा, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करें। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। राघव ने अपनी मां को गले लगाया और अपनी कांवड़ उठाकर गढ़मुक्तेश्वर की ओर चल पड़ा। राघव ने केसरिया वस्त्र पहने थे। उसकी कांवड़ साधारण थी, 2 बांस की छड़ों से बनी जिनके दोनों सिरों पर मिट्टी के घड़े लटक रहे थे। घड़ों को रंग बिरंगे कपड़ों और फूलों से सजाया गया था। कांवड़ का वजन अभी हल्का था लेकिन राघव जानता था कि जल भरने के बाद यह बोझ भारी हो जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर लगभग 50 किलोमीटर दूर था। रास्ता लंबा था और डाक कांवड़ के नियम सख्त थे। राघव को 24 घंटे के भीतर जल लेकर पूरा महादेव मंदिर पहुंचना था, बिना रुके और बिना कांवड़ को जमीन पर रखे। रास्ते में वो कई अन्य कांवड़ियों से मिला। कुछ अकेले थे, कुछ समूहों में। कुछ कांवड़े साधारण थी तो कुछ रंग बिरंगे फूलों, रोशनी और झंडों से सजी थीं। एक समूह में राघव ने देखा कि बच्चे शिवजी का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांवड़ में एक छोटा सा शिवलिंग सजा था और चारों ओर फूलों की मालाएं थीं। एक बच्चा जो शायद 10 साल का होगा, शिवजी की तरह त्रिशूल लिए हुए था। उसकी मासूम मुस्कान देखकर राघव का मन और उत्साहित हो गया। वो सोचने लगा कि कांवड़ यात्रा केवल एक व्यक्तिगत संकल्प नहीं बल्कि एक सामूहिक उत्सव है जो हर आयु और वर्ग के लोगों को जोड़ता है। रास्ते में एक जगह राघव ने एक विशाल झांकी कांवड़ देखी। ये एक ट्रक पर सजी थी जिसमें बिजली की रोशनी और साउंड सिस्टम थे। झांकी में शिव पार्वती की मूर्तियां थीं और उनके चारों ओर फूलों और रंगों का समागम था। ट्रक के साथ चल रहे कांवड़िए भक्ति गीत गा रहे थे। बम बम भोले की धुन हवा में गूंज रही थी। राघव ने देखा कि कुछ लोग इस झांकी को देखकर उत्साहित थे जबकि कुछ स्थानीय लोग शोर से परेशान दिख रहे थे। पहले कुछ घंटे राघव के लिए आसान थे। उसका मन भक्ति में डूबा था और कदम तेज थे। सूरजपुर से निकलते समय गांव की सड़कें साफ थीं और हवा में सावन की ठंडक थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सूरज की तपिश बढ़ने लगी। बारिश की बूंदें भी कभी कभी बरस रही थी जिससे रास्ते कीचड़ भरे हो गए। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद राघव को थकान महसूस होने लगी। उसके कंधे दर्द करने लगे और पैरों में हल्की सी चुभन थी। वो एक पेड़ के नीचे रुका लेकिन डाक कांवड़ के नियम के अनुसार उसने कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा। उसने पास ही एक स्टैंड पर कांवड़ को टिका दिया और थोड़ा पानी पिया। तभी उसकी मुलाकात रामलाल से हुई, एक बूढ़े कांवड़िए से जो पिछले 30 सालों से कांवड़ यात्रा कर रहे थे। रामलाल की कमर झुकी हुई थी लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी।
रामलाल ने कहा, बेटा, ये यात्रा शरीर की नहीं, मन की है। जब थकान हावी होने लगे तो भोलेनाथ का नाम लो, वे तुम्हें शक्ति देंगे। रामलाल ने राघव को कांवड़ यात्रा के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया। सामान्य कांवड़ में तुम रुक सकते हो और विश्राम कर सकते हो, लेकिन डाक कांवड़ में समय और संकल्प की शक्ति होती है। दंडवत कांवड़ में भक्त हर कुछ कदमों पर दंडवत प्रणाम करते हैं, और खड़ी कांवड़ सबसे कठिन है, जिसमें कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। राघव ने रामलाल की बातें ध्यान से सुनी। उसने पूछा, बाबा, क्या आपने कभी खड़ी कांवड़ की है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, 20 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ खड़ी कांवड़ की थी। हमने हरिद्वार से नीलकंठ महादेव मंदिर तक यात्रा की। वो मेरे जीवन का सबसे यादगार अनुभव था, लेकिन इसके लिए जोड़े में चलना पड़ता है, क्योंकि अकेले यह संभव नहीं। रामलाल की बातों ने राघव को प्रेरित किया। उसने मनी मन प्रण किया कि वो अपने संकल्प को पूरा करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। रास्ते में कई सेवा शिविर थे। एक शिविर में राघव ने देखा कि गांव के लोग भंडारा कर रहे थे। वे कांवड़ियों को खाना परोस रहे थे, पूरी, सब्जी, खीर और जल। कुछ स्वयंसेवक कांवड़ियों के पैर दबा रहे थे, तो कुछ उनकी कांवड़ को स्टैंड पर रखने में मदद कर रहे थे। एक स्वयंसेवक लक्ष्मी ने राघव को पानी का गिलास दिया। उसने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम कांवड़ियों की सेवा कर पाते हैं। तुम्हारी भक्ति हमें भी भोलेनाथ के करीब ले जाती है। यह सुनकर राघव का मन भर आया। उसने महसूस किया कि कांवड़ यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं, ये एक सामूहिक आस्था का उत्सव था, जिसमें पूरा समाज एकजुट होकर भाग लेता था। राघव की यात्रा के दौरान उसने देखा कि कांवड़ यात्रा का स्वरूप समय के साथ बदल गया है। पहले यह यात्रा साधारण और शांतिपूर्ण हुआ करती थी, लेकिन अब यह एक विशाल उत्सव का रूप ले चुकी थी। सड़कों पर डीजे की धुनें गूंज रही थी और कई कांवड़िए ट्रकों पर सजी भव्य झांकियों के साथ यात्रा कर रहे थे। कुछ लोग इसे उत्सव का हिस्सा मानते थे, लेकिन कुछ स्थानीय लोग शोर से परेशान दिख रहे थे। राघव ने एक युवा कांवड़िए विक्रम से बात की, जो अपनी मोटरसाइकिल पर कांवड़ लेकर जा रहा था। विक्रम का चेहरा उत्साह से चमक रहा था। उसने कहा, यह हमारा तरीका है भोलेनाथ को खुश करने का। आजकल युवा लोग भी इस परंपरा को अपनाने लगे हैं। डीजे और झांकियां हमें जोश देती हैं। राघव को यह सुनकर मिश्रित भावनाएं हुई। उसे लगता था कि कांवड़ यात्रा की आत्मा उसकी सादगी और तपस्या में है, लेकिन वो ये भी समझता था कि समय के साथ परंपराएं बदलती हैं। उसने विक्रम से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह शोर भक्ति को कम करता है? विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाई, भक्ति मन में होती है, डीजे हो या शांति, अगर तुम्हारा मन भोलेनाथ में डूबा है तो सब सही है। हरिद्वार के पास पहुंचने पर राघव ने देखा कि प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी। सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे, पुलिस बल और चिकित्सा शिविर थे। कुछ स्थानों पर ड्रोन निगरानी कर रहे थे और हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जा रही थी। यह देखकर राघव को गर्व हुआ कि उसकी परंपरा को इतना सम्मान मिल रहा था, लेकिन उसे कुछ चिंताएं भी दिखीं। कुछ स्थानों पर कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव था। डीजे की तेज आवाज और ट्रैफिक जाम की वजह से कुछ लोग नाराज थे। राघव ने सुना कि प्रशासन ने डीजे की मात्रा और समय सीमा तय की थी, लेकिन कई कांवड़िए इन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। गढ़मुक्तेश्वर पहुंचकर राघव ने गंगा के तट पर कदम रखा। गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन उनकी गहराई में एक अनोखी शक्ति थी। सूरज ढल रहा था और गंगा का पानी सुनहरा चमक रहा था। राघव ने अपनी कांवड़ को एक स्टैंड पर रखा और गंगा में उतर गया। उसने अपने दोनों घड़ों को गंगाजल से भरा और उन्हें कांवड़ पर लटकाया। जल को छूते ही उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे गंगा मां स्वयं उसे आशीर्वाद दे रही हों। एक पास खड़े साधु ने कहा, यह जल केवल पानी नहीं है, यह भोलेनाथ की कृपा का प्रतीक है। इसे पवित्र रखना बेटा। उनकी जटाएं लंबी थीं और गले में रुद्राक्ष की माला थी। राघव ने साधु को प्रणाम किया और अपनी कांवड़ को कंधे पर उठाया। अब उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। उसे 50 किलोमीटर की दूरी तय करके पूरा महादेव मंदिर पहुंचना था, और वो भी 24 घंटे के भीतर। गंगा तट पर सैकड़ों कांवड़िए जल भर रहे थे। कुछ गंगा जल को माथे से लगाकर प्रणाम कर रहे थे, तो कुछ भक्ति गीत गा रहे थे। शिव शंकर को जिसने पूजा, उसका बेड़ा पार हुआ। ये धुन हवा में गूंज रही थी। राघव ने देखा कि कुछ कांवड़ी अपनी कांवड़ों को फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजा रहे थे।
एक कांवड़िया जो शायद दिल्ली से आया था अपनी कांवड़ पर छोटे छोटे बल्ब लगाकर उसे रोशनी से सजा रहा था। वापसी की यात्रा और भी कठिन थी। रात हो चुकी थी और बारिश ने रास्तों को और मुश्किल बना दिया था। कीचड़ भरे रास्तों पर चलना आसान नहीं था। राघव के कंधे दर्द से चीख रहे थे और उसके पैर थकान से कांप रहे थे। कई बार उसे लगा कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन हर बार जब वो कमजोर पड़ता, वो हर हर महादेव का जयकारा लगाता और अपने कदमों को तेज करता। रास्ते में उसे कई अन्य कांवड़ियों की कहानियां सुनने को मिली। एक कांवड़िया श्याम ने बताया कि वो अपनी बीमार मां के लिए यात्रा कर रहा था। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ मेरी मां को ठीक करेंगे, उसने कहा। श्याम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका विश्वास अटल था। एक अन्य कांवड़िया तरुण ने बताया कि वो अपने पिता की मृत्यु के बाद हर साल ये यात्रा करता है। मेरे पिता शिव भक्त थे, उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए मैं ये यात्रा करता हूं। रास्ते में राघव की मुलाकात एक दंडवत कांवड़िए गोपाल से हुई। गोपाल हर कुछ कदमों पर दंडवत प्रणाम कर रहा था। उसकी पीठ कीचड़ से सनी थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। गोपाल ने कहा, यह मेरा संकल्प है। मैंने भोलेनाथ से प्रण किया है कि मैं 10 किलोमीटर तक दंडवत कांवड़ करूंगा। राघव ने गोपाल की भक्ति को देखकर मन ही मन नमन किया। उसने सोचा कि हर कांवड़िया अपनी अपनी तरह से भोलेनाथ की भक्ति में डूबा है। कोई दौड़ रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई झांकी सजा रहा है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, शिव जी का जलाभिषेक। आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ राघवपुरा महादेव मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें थकान और भक्ति के आंसुओं से भरी थीं। मंदिर का घंटा गूंज रहा था और हवा में हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। मंदिर के चारों ओर कांवड़ियों की भीड़ थी। कुछ जल अर्पित कर रहे थे तो कुछ प्रार्थना में लीन थे। राघव ने अपनी कांवड़ को सावधानी से उतारा और मंदिर के पुजारी को सौंपा। पुजारी ने गंगा जल को शिवलिंग पर अर्पित किया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, राघव को लगा कि उसकी सारी थकान और दर्द गायब हो गया। उसने शिवलिंग के सामने माथा टेका और अपनी प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को सुख और शांति देना, मेरे गांव को समृद्ध करना और मुझे हमेशा अपनी भक्ति में रखना। मंदिर का वातावरण भक्ति से सराबोर था। पुजारी भक्ति गीत गा रहे थे और कांवड़िए हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। राघव ने देखा कि कुछ कांवड़िए अपने संकल्प पूरा होने की खुशी में नाच रहे थे। एक कांवड़िया जो शायद पहली बार यात्रा पर आया था, मंदिर के बाहर रो रहा था। उसने राघव को बताया कि उसने अपनी बहन की शादी के लिए यह संकल्प लिया था। राघव की यात्रा समाप्त होने के बाद वो अपने गांव लौटा। उसने देखा कि कांवड़ यात्रा ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि पूरे गांव को एकजुट किया। गांव के लोग एक साथ भंडारे और सेवा शिविरों में शामिल हुए थे। यह यात्रा सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुकी थी। हालांकि राघव ने यह भी सुना कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले शोर और प्लास्टिक के कचरे को लेकर चिंतित थे। उसने तय किया कि अगले साल वो अपने गांव में एक स्वच्छता अभियान शुरू करेगा, ताकि कांवड़ यात्रा पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हो। उसने गांव के युवाओं से बात की और एक योजना बनाई कि वे बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करेंगे और रास्ते में कचरा इकट्ठा करने के लिए स्वयंसेवक नियुक्त करेंगे। राघव ने यह भी देखा कि 2025 में कांवड़ यात्रा का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा था। कई कांवड़ संगठन और भक्त यात्रा की तस्वीरें, वीडियो और अनुभव साझा कर रहे थे। कुछ युवा कांवड़िए रील्स बना रहे थे जिसमें वे भक्ति गीतों पर नाचते हुए अपनी कांवड़ यात्रा दिखा रहे थे। ये देखकर राघव को खुशी हुई कि ये प्राचीन परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंच रही थी। राघव की कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, ये एक ऐसी साधना थी जिसने उसे अपने भीतर की शक्ति और भक्ति से जोड़ा। ये एक ऐसी कहानी थी जो हजारों वर्षों से चली आ रही थी और जो हर साल लाखों शिव भक्तों के माध्यम से जीवंत होती थी। कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल अर्पण की परंपरा नहीं है, यह भक्ति, तपस्या और सामुदायिक एकता का उत्सव है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी थमती नहीं, क्योंकि यह आत्मा के विश्वास से चलती है। राघव ने अपनी यात्रा पूरी करने के बाद महसूस किया कि वो केवल एक कांवड़िया नहीं था, वो एक साधक, एक सेवक और भोलेनाथ का प्रेमी था। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।